नमस्कार दोस्तों। वैश्विक राजनीति में एक बार फिर तनाव अपने चरम पर है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका को साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका सैन्य कार्रवाई जारी रही तो वह युद्ध विराम से जुड़ी बातचीत को पूरी तरह से रोक सकता है, जिससे पूरे मध्य पूर्व में हालात बद से बदतर हो सकते हैं। यह धमकी उस वक्त आई जब अमेरिका ने लगातार 2 रात ईरानी ठिकानों पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन से पलटवार किया। और जब यह सीज फायर नाम मात्र का रह गया है, जो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कायम है। इस जवाबी कार्रवाई के दौरान ईरान की IRGC ने एक चौंकाने वाला वीडियो जारी करते हुए कहा कि इस युद्ध से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को एकमात्र सफलता ताबूत और व्हील चेयर बनाने वालों की आमदनी बढ़ाना है, जो इस बात का व्यंग है कि अमेरिका को इस जंग से सिर्फ मौत और अपाहिज सैनिक ही मिले हैं। इसके अलावा तेल अवयव के होलम इलाके में एक बड़ा कार ब्लास्ट हुआ, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और हालांकि किसी ने इसकी औपचारिक जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन इसे ईरान की तरफ से इजराइल को एक बड़ा संदेश माना जा रहा है कि वे किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। इस उठापटी के बीच एक ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रम भी सामने आया, जहां 8 सालों तक आपस में खूनी जंग लड़ने वाले ईरान और इराक एक मंच पर आए और दोस्ती की कस्में खा रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़े भू राजनीतिक बदलाव का संकेत है। इराकी विदेश मंत्री और ईरानी विदेश मंत्री की बगदाद में हुई मुलाकात ने अमेरिका को एक साफ संदेश दिया है, क्योंकि आज इराक अमेरिका को मजबूत सैन्य अड्डे होने के बावजूद इराक ने खुलकर ईरान पर हमले का विरोध किया और कहा कि अगर युद्ध बढ़ा तो पूरा इलाका तबाही का सामना करेगा। इराक ने खाड़ी देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की पेशकश करते हुए ईरान के साथ पुराने और गहरे संबंधों को दोहराया और क्षेत्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद क्षेत्र के देशों को उठाने की बात कही, जिससे साफ हो गया कि इस क्षेत्रीय समीकरण में ईरान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इराक अब अमेरिका की नीतियों से अलग हटकर अपने पड़ोसियों के साथ खड़ा नजर आ रहा है। सबसे बड़ा विवाद और गतिविरोध हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर है, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल और बड़ी मात्रा में LPG की सप्लाई होती है। और इसी राजनीतिक रास्ते पर कब्जे को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच व्याख्या का अंतर पूरे मामले को उलझा रहा है। हालांकि समझौते के तहत यह तय हुआ था कि अगले 30 दिनों तक इस जलमार्ग पर ईरान का नियंत्रण रहेगा और वह यह तय करेगा कि कौन सा जहाज किस रास्ते से गुजरेगा। लेकिन अमेरिका ने ओमान के तट पर एक वैकल्पिक रास्ता बनाकर इस नियंत्रण को चुनौती दी है, जिसके चलते अब इस 21 मील चौड़े जलमार्ग में 3 अलग अलग रास्ते बन गए हैं। पहला दक्षिणी रास्ता है, जो ओमान के समुद्री इलाके से होकर जाता है। दूसरा बीच का रास्ता है, जिसका इस्तेमाल जंग से पहले किया जाता था और जिस पर अमेरिकी प्रभाव है। और तीसरा उत्तरी रास्ता है, जो पूरी तरह ईरान के कंट्रोल में है। और तीनों रास्ते पर अलग अलग पक्ष अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। ईरान ने इस बीच एक सिंगापुरी जहाज पर हमला करके स्पष्ट कर दिया कि वह अनधिकृत रास्तों के इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं करेगा और उसके विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका ने कोई सैन्य हमला किया तो पहले से ही नाजुक हालात और बिगड़ जाएंगे और हॉर्मुज़ को दोबारा खोलने में देरी होगी। ईरानी सेना की तैयारी को लेकर भी एक अहम खुलासा हुआ है, क्योंकि ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल
अकरिमिया ने बताया कि 40 दिनों की जंग के दौरान उन्होंने अपने पुराने मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन इस दौरान उत्तम हथियारों पर अनुसंधान और विकास का काम लगातार जारी रहा, जिसके चलते अब उसके पास पहले से अधिक मजबूत सैन्य भंडार हैं और नई काबिलियत वाली अपग्रेडेड मिसाइल की तैनाती कर ली गई है। इसके अलावा युद्ध के शुरुआती दिनों में अमेरिका इजराइल हमले में शहीद हुए आयतुल्लाह खामनी के अंतिम संस्कार को लेकर भी ईरान और इराक के बीच व्यापक सहमति बनी है, जिसके तहत इराक के विभिन्न पवित्र स्थलों पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया जाएगा, जहां लाखों इराकी शामिल होना चाहते हैं और यह कदम कहीं ना कहीं पूरे इराक में ईरान के प्रभाव को और मजबूत करेगा। कुल मिलाकर वर्तमान परिदृश्य ने सीज फायर खानापूर्ति मात्र रह गया है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका लगातार हमले कर रहा है, ईरान पलटवार कर रहा है, इराक ईरान के साथ खड़ा हो गया है और तेल अवयव के धमाके ने इजराइल को हिला दिया है। ईरान अपने एक पूरे रुख के जरिए अमेरिका को सीधा चेतावनी दे रहा है कि सैन्य कार्रवाई से समस्या सुलझेगी नहीं बल्कि और बढ़ेगी। वहीं खाड़ी देशों को यह बता रहा है कि हॉर्मोज की सुरक्षा के किसी भी भविष्य के इंतजाम से उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और वैश्विक तेल बाजार को यह संकेत दे रहा है कि जब तक वह कंट्रोल की बात करेगा तब तक तेल की कीमत, जहाज और बीमा और शिपिंग लागत पर दबाव बना रहेगा। अब देखना यह होगा कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति किस बदलती तख्ती को शांत कर पाती है और या यह तनाव पूरे मध्य पूर्व को एक नई भीषण जंग में धकेल देता है, क्योंकि ईरान पहले से ही साफ कर चुका है कि समझौता होने के बावजूद हॉर्मोज पहले की तरह नहीं खुलेगा और वह भविष्य में प्रबंधन में अपनी औपचारिक भूमिका चाहता है, जिससे यह संघर्ष आने वाले दिनों में और गहराना तय है।